कहा जी जा रहा है व इज अखज़ अल्लाह वा और इज तब, तब कब अखज़ अल्लाह, अखज़ किया, किसने अखज़ किया था? अल्लाह, अल्लाह है जिसने अखज़ किया था। मिसाक का मिसाक था जो अखज़ किया था, कब अखज़ किया था और किन से अखज़ किया था? पहले तो ये बताया रहा है किन से अखज़ किया गया मिसाक। अन्नबीना, जो अन्नबीन थे अल्लाह के कानून में, उनसे मिसाक अखज़ किया गया। अच्छा, मिसाक, अब तो ये तो वाज़ेह हो गया मिसाक अखज़ किया गया अन्नबीन से। मिसाक अखज़ कब किया गया और मिसाक था क्या? ये दो सवाल रह जाते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो आगे बताइए, लम्मा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तब मिसाक अखज़ किया गया जब तुम्हें, तुम्हें किन्हें? अन्नबीन को। यहां पर जो अन्नबीन है उनको तुम्हें कहा जा रहा है। और इसको एक दूसरे पहले से देखें, यह कहा जा रहा है कि अन्नबीन से मिसाक तब अखज़ किया गया जब नबीन भी उस मरहले से गुजर रहे थे जिस मरहले से तुम कब गुजरते हो? लम्मा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जब तुम्हें जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, उनसे दिया जा रहा होता है, हिकमतों से दिया जा रहा होता है। तो इसी तरह जब जो अन्नबीन है, जब ये इस मरहले से गुजर रहे थे, जब इनको किताबों से दिया जा रहा था, हिकमतों से दिया जा रहा था, अल किताब से नहीं दिया जा रहा था, किताबन से नहीं दिया जा रहा था, किताबिन, किताबों से। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल। भाई ये जो मुलाटे हैं, क्या माँ के पेट से निकलते ये गद्दी संभाल लेते हैं, या फिर ये थोड़े बड़े होते हैं, फिर मदरसे में जाते हैं, किसी मौलवी के पास जाते हैं, फिर तरह तरह की किताबों से ये इल्म हासिल करते हैं, फिर जाके मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सर, फलांडगा बनते हैं? जी जी मदरसों में जा रहे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब ये मदरसों में जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा है, बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल जी मदरसे जा रहा हूं। तो स्कूल जाता, डॉक्टर वाक्टर बनता जी, ये कोई इंजीनियर बनता, ये क्या मदरसे में जाके है? क्या करेगा मदरसे में जाके? तो मैं जी हक का साथ दूंगा। किसका साथ दूंगा? हक का साथ दूंगा। हक का साथ दूंगा। क्या हक का साथ दूंगा? अब दुनिया फितनों की बरमार है, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, महदी आने वाले हैं, अगर वो मेरी जिंदगी में आए तो मैं साथ दूंगा उनका। मैं सबसे पहला हूंगा जो उनकी तस्दीक करूंगा, उनको मानूंगा, उनकी मदद करूंगा जी। यानी ये जितने भी मुल्लाटे हैं, जरा ये अपने माजी में झांकें, जब ये इनको किताबों से दिया जा रहा है। किताबों से क्या दिया जाता है? इल्म के नाम पर जी, किताबों से। किताब इन जमा का सीगा। जब इनको किताबों से, तो किताबों से रब थोड़ी देता है, अल्लाह थोड़ी देता है। अल्लाह अगर देगा तो अल्लाह तो वाली किताब से देगा ना जी। जी बिल्कुल। तो किताबों से कहां दिया था? ये मदरसों में, मस्जिदों में, ये मदरसा टाइप। तो ए मुल्लाटो, जरा अपने माजी में झांको, जब तुम मुल्लाटे बन रहे थे, जब तुम छोटे थे, मदरसों में जा रहे थे, तो तुमसे कोई भी पूछता था कि ये दरस निज़ामी करने के बाद जो है आगे जो मुफ्ती का कोर्स होगा वो करके मुफ्ती बन के, अल्लामा बन के, फहामा बन के, या जो तू इल्म सीख रहा है, तरह तरह की किताबें पढ़ रहा है, बेशक आजादाना तौर पर जो किताबें तू पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? ये किताबों से क्यों इल्म हासिल कर रहा है? क्यों मदरसे में जा रहा है? तो क्या तुम्हारा आगे से दावा यह नहीं होता था कि मैं इसलिए दीन का इल्म सीख रहा हूं ताकि मैं हक की नुसरत करूं, हक की मदद करूं, हक का साथ दूं जी? जी यही दावा नहीं इनका होता था? कौन सा ऐसा बच्चा है जब वो मदरसे में जा रहा होता है, क्या कर रही मैं आलम बन रहा हूं, तो आलम बन के क्या करेगा? कौन सा ऐसा बच्चा जो ये कहता कि मैं तो अपना पेट बढ़ाऊंगा, लोगों का माल खाऊंगा, लूटूंगा, झूठ बोलूंगा? किसी का ये ऐलान होता है?
जी कोई नहीं कहता इस तरह। आयत में अल्फाज हैं अला जालिकुम इसरी, जालिकुम उस पर तुम्हारा क्या होता था, इसरार होता था, तुम इसरार करते थे, तुम में से हर कोई जो है वो इसरार कर रहा होता था मैं क्या करूंगा, मैं तो हक का साथ दूंगा, मैं तो हक का साथ दूंगा। यानी जब भी कभी भी किसी ने भी पूछा है कि मदरसे जा रहा है क्या मिलेगा, क्या कर रहा है, या तो दीन सीख के क्या करेगा, तो क्या कोई एक भी ऐसा था या होता था जो कहता था कि मैं जी बातिल का साथ दूंगा। अगर तेरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं तो क्या करेगा, उनका कुफर करेगा, उनके साथ दुश्मनी करेगा, या फिर हर एक ये कहता था मैं तो दीन सीख इसलिए रहा हूं कि ये आखिर ज़मान जा रहा है, आखिरी टाइम जा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहने का वक्त है, अगर मेरी जिंदगी में आ गए तो मैं आप ना सिर्फ मैं पहचान लूंगा, उनको मानूंगा और उनकी मदद करूंगा, और अगर मेरी जिंदगी में ना आए तो मैं कम से कम अपनी औलाद को बता के जाऊंगा। जी जी ये क्या करते थे, इसरार करते थे इस बात के ऊपर, बार बार ही क्या करते, इकरार करते थे और इसरार करते थे। यानी जब भी कहीं भी, और ये कौन, ये मिसाक अखज़ कौन कहा था, अल्लाह कौन है, रब। रब यानी जैसे मिसाल को आप, यानी कि आप कहते हैं आप कहीं आपको घर बार छोड़ के निकलना पड़ जाता है जी, तो जी बज़ाहिर आपको लगेगा कि भाई लोग आपके खिलाफ हो गए, लोगों की वजह से आपको निकलना पड़ा। रब कहता है हमने निकाला, जिसे आप कहते हैं हालात ऐसे बन गए, ये होता है रब का काम। तो जब बचपन में आपसे कोई पूछ रहा होता है, कौन पूछ रहा है, रब पूछ रहा होता है किसी ना किसी जरिए से। समझ आ रही है नहीं आ रही, जी वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो उस वक्त क्या ये कहते हैं कि भाई हम बातिल का साथ देंगे, हम रसूल आएगा उसका कुफ्र कज़ब करेंगे, दुश्मनी करेंगे, या उस वक्त यही कहते रहे, यही इसरार करते थे, इकरार करते थे, इसरार करते थे कि हम जो है हक का साथ देंगे, अगर हमारी जिंदगी में रसूल आ गया, ईसा आ गया, हम उसका साथ देंगे, उसकी दावत, उसको मानेंगे और उसकी नुसरत करेंगे। ये नहीं था इनका, ये नहीं था इनका इसरार और ये इकरार नहीं था ये इनका। जी बिल्कुल यही था। तो ये कहा गया जान लो आज तुम छोटे हो, आज तुम अभी सीखने के मरहले में हो। जब बंदा सीख रहा होता है ना तो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा ही है ना, जी बिल्कुल। मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, बाद में बड़े बड़े फन यहां फिर जाते हैं। अगर आप भी देखें, आप किसी पर एहसान करें ना, किसी पर कोई बंदा मरने वाला है, कहीं फंसा हुआ है, उसकी जान जाने वाली, आप उसकी जान बचा दें, उस वक्त वो बड़े बड़े वादे करेगा, कहेगा मेरी आज मेरी जान भी आपके लिए, आप आवाज दीजिएगा, ऐसा ही है। जी जी बाद में जब ठीक होता है तो जान के चक्कर में, लेने के चक्कर में होता है। लेने के चक्कर में पड़ जाता है। जी ऐसा है या नहीं। जी बिल्कुल। तो यही कहा जा रहा है, कहा गया कि ये आज तो तुम इकरार कर रहे हो, और ना सिर्फ इकरार बल्कि जिद कर रहे हो इसके ऊपर कि हम नहीं जी, हम यही करेंगे, हम हक का साथ देंगे, हम तो ईसा आएगा उसकी मदद करेंगे, उसकी दावत को मानेंगे, नुसरत करेंगे उसकी। तो फिर ना जाना, जान लो फिर तुमने जाना है। जी फिर तुम लोगों ने जाना। जाना है। तो यही आप क्या कहा सुम्मा फिर क्या हो, सुम्मा फिर जाकुम तुम में आ जाए, जा आ गया, कुम तुम में आ गया, क्या आ गया, रसूल, रसूल है, मुसद्दिकुन लिमा माकुम, उसकी तस्दीक उसमें मौजूद है जिसके, यानी जो तुम्हारे साथ, जिसके साथ तुम लोगों की रहनुमाई के दावेदार हो, जिसके साथ तुम भाई, जो नबीन, नबीन किसे कहते हैं, नबीन, नबी की जमा मुस्तकबल का सीगा है, ठीक है जी, मुस्तकबिल माने वाले नबी, और नबी नबा से, नबा किसे कहते हैं, नबा कहते हैं वो इल्म जो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। वो कौन सा इल्म है भाई, दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आसान अल्फाज में नबी का मानी है रहनुमा, उर्दू में कहते हैं रहनुमा को, ठीक है जी। जी वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो रहनुमा का काम क्या होता है, रहनुमाई करना। तो जब किताबों से जो इल्म, जिस मकसद, किस मकसद से सीख रहे हैं, नबीन सीख रहे हैं कहां से जी, किताबों से।
मकसद क्या है भाई? इंसानों की रहनुमाई करेंगे, लोगों के ऊपर हक वाजे करेंगे। तो जिसके साथ तुम लोगों की रहनुमाई कर रहे हो, लोगों की रहनुमाई के दावेदार बने हुए हो, रसूल आता है, उसी में उसकी तस्दीक मौजूद है। अब देखें, देखें, गौर करें, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि रसूल आए और आके कहे मैं रसूल हूं और तुम उसको मान लो, नुसरत करो। नहीं कहा, देख, अगर कोई भी आकर, देखो, कोई भी आकर रसूल होने का दावा करो, नहीं मानो, उस वक्त तक नहीं मानना जब तक कि उसकी तस्दीक उसमें मौजूद ना हो जिसके साथ तुम लोगों की रहनुमाई ना कर रहे हो। ठीक है जी? यानी जिसके साथ, जिस लिटरेचर, जिस इल्म, जिन किताबों या जिस किताब के साथ तुम लोगों की रहनुमाई के दावेदार हो, अगर उसमें उसकी तस्दीक, रसूल की तस्दीक मौजूद हो, वो किताब, वो लिटरेचर तस्दीक करे, तो तुम ना सिर्फ तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उसको तस्लीम करो, उसे मानो, बल्कि तुमने उसकी नुसरत करनी है। किस तरह नुसरत करनी है? बिही, उसके साथ, वो जो लिटरेचर है, तुम्हारे पास जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर के साथ रसूल की नुसरत करनी है, दुश्मनों के मुकाबले पर। क्या लोगों को बताना है, हां ऐ लोगों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाकयातन वही ईसा है, वही रसूल है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा। मुझे आप लोगों ने इस गद्दी पर बैठाया हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी है, जो हक है, जो किताबें कह रही हैं, मैं वो आपको बताऊं। जो किताबों में, जो किताब में या जो कुरान में लिखा हुआ है, मैं वो आपको बताऊं। देखो लोगों, आज तक जितने भी आए, वो मिर्जा गुलाम भी आया, उसके अलावा भी एक बड़ी तादाद आई। ठीक है, बड़ी तादाद आई। तो किसी की भी तस्दीक हमें इस कुरान में या इन किताबों में नहीं मिली। लेकिन ये जो शख्स है, मैं नहीं कह रहा कि ये वही ईसा है, वही रसूल है, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। ठीक है जी? ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ये कुरान, ये जो शख्स है, देखो, ये जो भी बात करे, इसकी एक एक बात की तस्दीक इस कुरान में मौजूद है, एक एक बात की। ठीक है, पूरे का पूरा कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है। ना सिर्फ कुरान, बल्कि ये तुम्हारी बुखारियां, मुस्लिम, ये जितनी रिवायात किताबें हैं, इनमें भी इसकी तस्दीक मौजूद है। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ये वाजे करता। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि तुम लोगों को कहो जी और लोगों को डंडे खाओ। नहीं, देखें रब क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ये नहीं, अल्लाह को पता है भाई, अगर आप रसूल आए उसको मानेंगे तो अक्सरियत कुफर करती है, आप डंडे पड़ेंगे आपको। जी जी बिल्कुल। रब ये नहीं कह रहा कि तुम उठ के दावे ऐलान करना शुरू कर दो, जी हम मानते हैं ये वाकई वही ईसा है, वही अल्लाह का रसूल है, हम मानते नहीं। अल्लाह कह रहा है ये ना करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा। क्यों ये करो, तेरे पे डंडे पड़ेंगे, तो तुम डरपोक हो ना। मैं तुम्हारे ऊपर उतना बोझ नहीं लादना चाहता जितना तुम उठा ही नहीं सकते। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तुम ये कहा कि सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माकुम, सुम्मा फिर क्या हो, जाअकुम तुम में आ जाए, रसूलुन रसूल है, मुसद्दिकुन उसकी तस्दीक मौजूद है। किसमें मौजूद है? उसे सच्चा कह रहा है। कौन सच्चा कह रहा है? लिमा, उसके लिए जो माकुम तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम लोगों की रहनुमाई की जिम्मेदारी को उठाए हुए है, लोगों की रहनुमाई का दावा करे, उसमें उसकी तस्दीक मौजूद है, वो उसकी तस्दीक कर रहा है। तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या लाज़िम होता है? ला तुमिनुन्ना बिही, उसके साथ तुमने क्या करना है? तुम्हारे ऊपर लाजिम, तुमको लाजिम है कि तुमने उसको मानना है। ठीक है, उसको मानने बगैर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, मारे जाओगे वरना। और दूसरी बात, ये नहीं कहा कि सिर्फ मानना बगैर, बिही उसके साथ, किसके साथ? जो तुम्हारे पास लिटरेचर है, उस लिटरेचर के साथ उसे मानना है। जी वाला तुन सुरुन ना हो, और उसकी नुसरत करनी है किसके साथ? उस लिटरेचर के साथ जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, तुम्हारे पास है। क्यों ये कहा? इसलिए कहा कि अगर तुम ये कहो कि यानी कि भाई ये रसूल है, मैं मानता हूं, तो लोग तुम्हें भी जूते मारेंगे, डंडे मारे, तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे। जी नहीं मान, तुम्हारे पीछे चलने वाले भी नहीं मानेंगे। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन जब तुम, जो लिटरेचर तुम्हारे पास है, जो किताबें तुम्हारे पास हैं,
लोगों को कहोगे कि ए लोगों देखो, मैं नहीं कह रहा ये रसूल है, ये देखो ये कुरान कह रहा है, ये रवायात की किताबें कह रही हैं जी, तो फिर तुम्हें कोई जूते मारेगा जी? जी बिल्कुल नहीं मारे। ना सिर्फ जूते नहीं पड़ेंगे बल्कि उल्टा लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो मुल्लाटे दुश्मनी करने वाले होंगे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। समझा नहीं आ रही? और ये माशरा ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कहीं से कोई पहल करे, पहल करना मुश्किल होता है जी, पहल कोई नहीं करना चाहता। क्यों? डर रहे हो तो सब डरते हैं। फाजे हो रहे ना? तो देखें, इतनी बड़ी सहूलत दे दी, इतनी बड़ी सहूलत दे दी, कहा कि वो जो लिटरेचर, उस लिटरेचर के साथ उसको मानो और उसकी नुसरत करो, उस लिटरेचर के साथ। मुझे ये बताएं, इससे बड़ी सहूलत कोई हो सकती? कोई नहीं हो सकती। आप कहो जी भाई मैं नहीं कह रहा ये वही ईसा वही रसूल है, भाई मैं नहीं कह रहा। अगर कोई साबित करे ये कजाब है तो मैं भी मान जाऊंगा कजाब है। ये कुरान कह रहा है, कुरान तस्दीक कर रहा है, ये देख लो। आज तक हम समझते हैं रसूल मौजूदात के साथ आते हैं, लेकिन जो बात ये कह रहा है कुरान तस्दीक कर रहा है। जो बातें, एक एक बात की कुरान तस्दीक है, कुरान इसकी तारीफ है, कुरान याद दिला रहा है हर चीज। जी समझ आ रहे नहीं आ रहे? जी बिल्कुल। देखो फितना दजाल के ऊपर क्या मोहम्मद ने नहीं कहा था कि लम यसल्लत अला कत्ल दजाल इल्ला ईसा? लम यसल्लत, मोहम्मद ने कहा बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियात जो कत्ल पर मुसल्लत होने की कोशिश करेंगी, बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारे लोग, कोई भी उसके कत्ल पर मुसल्लत नहीं हो पाएगा सिवाय एक शख्सियत के, जो मुसल्लत हो जाएगा जान लो वो ईसा होगा। कहा था कि जो फितना दजाल है सिवाय ईसा के किसी की अकल में नहीं आएगा। ठीक है जी? जी बिल्कुल। जिसकी अकल में आ जाएगा वही ईसा होगा। ईसा आकर क्या कहेगा? यही कुरान कह रहा है। ये कुरान क्या कह रहा है? ये कुरान कह रहा है, सूरा मोहम्मद उठा के देख लो क्या कह रहे हैं। फाल यंजुरून इल्ला साता का जाकुम अशरातुहा का जा अशरातुहा। यानी इसी कुरान के अंदर देखें और करें, ये बताया जाए ईसा ने आकर क्या कहना है। ईसा रसूल चूंकि आता है हल बैयनात का, ईसा ने आना है हल बैयनात के साथ, तो उसने आकर क्या करना है, उसने जो अलामातो अशरातो सात हैं, असात की अशरात हैं, उन्हें उसने असात की अशरात को खोल खोल कर वाजे कर देना है। और ना सिर्फ वाजे कर देना है बल्कि वो सारी की सारी उस वक्त वो आएगा और वाजे करेगा जब वो सारी की सारी आ चुकी होंगी। ठीक है जी? ईसा ने आकर क्या करना, अहमद ईसा ने आकर फितना दजाल को वाजे करना, याजूज और माजूज को वाजे करना, दुखान इनको वाजे करना, दाबातुल अर्द को वाजे करना, इसके अलावा जितने भी अलामातो अशरातो साथ हैं उन सब की सब को वाजे करना था, बयान करना था। जी जी बिल्कुल। तो भाई ये जो शख्स आया है, ये अहमद ईसा है, इसने क्या, इसने तो जितने भी अलामातो शरातो सात हैं तमाम की तमाम खोल खोल कर वाजे कर दी। और कहां से वाजे की? हैरान कुन तौर पर देखो, क्या इसकी तस्दीक तुम्हारी अपनी ना सिर्फ कुरान बल्कि रवायात की किताबों में मौजूद नहीं है? मोहम्मद ने किसे जो है वो दावतुल अर्द कहा था जी? इन्हीं की रवायात भी नहीं सामने रख दी कि मोहम्मद ने क्या कहा। मोहम्मद ने क्या, दावतुल अर्द की पहचान क्या होगी? दावतुल अर्द हर रंग में होगा। दावतुल अर्द जो होगा वो कुछ दावतुल अर्द में से कुछ जो है वो रेंगेगा, कुछ समंदरों में तैरेगा, कुछ समंदरों के अंदर गोताजान होगा और कुछ जो है फिजाओं में उड़ेगा। और दावतुल अर्द जो है उसके अंदर फर्नीचर होगा, आरामदेह नरम नरम सीटें होंगी, ऊपर जो है पेंट की तय चढ़ा हुआ होगा जी, इंतहाई तेज रफ्तार होगा, हवाओं में उड़ेगा। किस जमीन के अंदर गहराई में आग है, ठीक है, उस आग को निकाला जाए, उस आग से वो चलेगा। इससे बढ़कर कुछ हो सकता है जी? बिल्कुल।
तो बहरहाल चीज ये है कि ये ना कहो कि भाई यार लोगों, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं ये वही रसूल है, वही सन। नहीं भाई, आपके पास क्या कुरान नहीं है? कुरान कह रहा है, रब कह रहा है कि भाई कोई भी आकर दावा करे मैं वही ईसा हूं, मैं रसूल हूं, नहीं मानना। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो मुजरिम है, शरीक है, इंसान शरीक बनेगा ना, इस चीज का इसका फायदा उठाएंगे, झूठे दावे करेंगे। उस वक्त तक ना मानना जब तक कि जिसकी तस्दीक इस कुरान के अंदर मौजूद ना हो, उसकी तस्दीक इस लिटरेचर, उस लिटरेचर के अंदर मौजूद ना हो जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान ना हो। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? तो आज देखें जो आया है अहमद ईसा, क्या इसकी तस्दीक जो है इस कुरान में मौजूद नहीं है? अगर नहीं है तो भाई कज़ा, टेंशन खत्म। तो ये चीज फिर आगे क्या, काला अकरार तुम, कहा क्या तुम इकरार करते हो? ये तुम इकरार करते हो क्या है? इनसे इनका चचा पूछता था, ताया पूछता था, कि बड़ा पूछता था, मोहल्ले वाला पूछता था, कोई भी पूछता था, कोई टीचर पूछता था कि दीन सीख के क्या करेगा, मुफ्ती बन के क्या करेगा? जी एक किताबें, दीनी किताबें पढ़ के क्या करेगा, तफसीरें पढ़ के क्या करेगा? तो आगे से क्या जवाब देते थे? बार बार यही इकरार नहीं करते थे, जी हम तो हक का साथ देंगे, ईसा आएगा उसका साथ देंगे। वाखाज तुम, और क्या तुम अखज करते थे? अला ज़ालिकुम इसरी, तुम उसी के ऊपर इसरार अखज करते थे। ठीक है जी। और सिर्फ वही नहीं, यहां तक अभी भी तुम उसी को, वही तुम इसरार, वही जिद कर रहे हो जी, हम तो जब ईसा आएगा हम उसकी नुसरत करेंगे, उसकी माने क्या? अभी भी तुम इसरार नहीं कर रहे? जैसे बच्चा जिद करता, जिद नहीं कर रहे भाई, हम जो उलमा हैं, हमारी जिम्मेदारी, जब ईसा आएगा तो हम पहचानेंगे और हम लोगों को बताएंगे। जी बिल्कुल। तो आज कर क्या करें हैं? कालू, अकरार ना, आगे से जवाब देना, हम इकरार कर रहे हैं। फिर आगे काला फाशहादू, कहा फाशहादू, पास क्या तुम जो है वो गवाह नहीं हो? शायद तुम वाना, और मैं क्या हूँ, माँ को मैंने शादिन, तुम्हारे साथ जो है मैं भी शादिन में से हूँ। अब ये नहीं बात आगे जाके ये होगा, अभी बात रहा, तुम भी अब देख रहे हो, तुम भी ये सारा मुशाहदा कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, मुशाहदा करने वालों के साथ मैं भी मुशाहदा कर रहा हूँ, देख लो क्या हो रहा है। जी आगे अगली आयत में फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, पास जो फिर गया उसके बाद, वो जो उसने अहद किया था, जो उसने मिसाक बांधा था, फिर गया, फ़उलाइका हुमुल, पास और कौन है भाई? यही तो फासिकून है। ये फिसक नहीं कर रहे, कर रहे हैं फिसक, ये नहीं कर रहे जी, बिल्कुल कर रहे हैं, बदल रहे हैं, कुरान की आयत को बदल रहे हैं, हक को बदल रहे हैं, हक को बातिल के साथ मिला रहे हैं। अब वाज़ेह है इन मुलाटों के ऊपर कि अहमद ईसा वही रसूल है अल्लाह का, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसका वादा किया गया था, जिसके बारे में हमसे मिसाक खज़ किया गया था। फिर दूसरी बात यह है, मेरे प्यारे भी जरा गौर करें, आपके ऊपर वाज़ेह किया कि ये आप इसी आयत को देख लें, ये कहते हैं नबी मासूम होते हैं। ये क्या कहते हैं? नबी मासूम होते हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है फासिक होते हैं, अक्सरियत फासिक होती है। कह रहा है इसी अगली आयत में, कह रहा है, ये नहीं कह रहा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। जी बिल्कुल, ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। कुरान तो नबीन की कसीर तादाद को फासिक कह रहा है जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? भाई चीज ये है, नबी कहते किसे हैं? नबी कहते हैं रहनुमा को, जो दीन के ठेकेदार, जिनको कुरान ने दूसरे मकाम पर फिर क्या इनको अल-मला कहा है। ठीक है जी, क्या कहा है? अल-मला, मुल्लाटे, बड़े दीन के ठेकेदार, जिन्होंने नूह को कहा कि तू कज़ाब है, हर रसूल को गालियां दी। तो जब भी रसूल आता है ज़लाल मुबीन होती हैं, उस वक्त मुल्लाटे मौजूद होते हैं, इंसानी की रहनुमाई के दावेदार बने हुए होते हैं। अब चीज़ ये, जब भी रसूल आता है तो अवाम अंधों की तरह, अवाम उस वक्त किरादा व खानाजीर बन चुकी हुई होती है, अवाम इनके पीछे बंदरों की तरह चल रही होती है, और ये मुलाटे अपने बड़ों के पीछे बंदरों की तरह चल रहे होते हैं। ठीक है जी।
तो जी कुछ भी होता है तो आवाम इन अपने मुल्लाटों की तरफ देखती है, हमारे मुल्लाटे क्या कहते हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी आता है, तो अब जब रसूल आता है तो उस वक्त ना सिर्फ ज़लालिम मुबीन होती हैं, बल्कि इन मुल्लाटों का राज होता है। लोग अंधों की तरह इन मुल्लाटों के पीछे चल रहे होते हैं, इनकी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे भी जरा गौर करें, जब रसूल के आने से पहले नबीयीन मौजूद हैं, नबीयीन मौजूद हैं, तो वो नबीयीन जो है उनकी अक्सरियत अक्सरियत क्या 99.9% जो है फासिक नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी फासिक ना हो तो रसूल के आने की तो जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। समझ आ रही नहीं आ रही? मसला ये है, जब रसूल आता है, रसूल के आने से पहले ज़लालिम मुबीन तो उस वक्त क्या होता है, बचपन में ये तो दावे करते हैं हम हक के साथ देंगे, हक का साथ देंगे, लेकिन जैसे ही मुफ्ती बन जाते हैं, पेट लग जाते हैं, बीवियां बच्चे हो जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं, फिसक करना शुरू कर देते हैं, लोगों को मिन दूनिल्लाह अपना गुलाम बना लेते हैं, अपने पीछे चलाते हैं अल्लाह के नाम पर। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। यही पिछली आयात में कहा गया, अब आपको समझ आएगी। मा काना लिबाशरिन अन यूतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुवता सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनु इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनु रबानीना बिमा कुंतुम तालमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। क्या कहा जा रहा है इस आयत में? यह कहा जा रहा है कि भाई किसी एक भी बशर के लिए यह नहीं कानून में किया गया, ऐसा कानून में नहीं किया गया कि उसको अगर अल किताब दी जाए और हुक्म दी यानी फैसला करने की सलाहियत दी जाए और नबुआ दी जाए। क्या दी जाए? अन्नबुआ, यानी कि इंसानी की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी जाए। तो फिर वो क्या करे? सुम्मा यकूला, फिर वो कहता है, क्या कहता है? लिन्नासी, लोगों के लिए, कौनो इबादन, मेरे बांध रहे हो, क्या बांध रहे हो? इबादन, मेरे गुलाम बांध रहे हो, ली, मेरे लिए, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को हटा के। यानी होता यह है कि ये जब अपना दीन सीखने के नाम रिसों में जाते हैं या सीख रहे होते हैं, उसको तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बाद में फिर जाते हैं, बाद में लोगों को अपना गुलाम बना ले, अपने पीछे लोगों को चलाते हैं। मेरे पीछे इतने हैं, मेरे पीछे इतने हैं, मेरा इतना हल्का हबाब है, मेरे इतने मानने वाले हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? वलाकिन, और लेकिन, यानी कि अल्लाह रब ये बता रहा है कि हालांकि इनको क्या करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए तो ये कर रहे हैं, करना तो ये चाहिए था, कूनू रब्बानीन, लोगों को ये कहना चाहिए था, हो रहे हो रब्बानीन, हो रहे हो, हमारी गुलामी ना करो, हमारे पीछे ना चलो, हमारी हर बात को परखो, देखो क्या हमारी बात रब की बात साबित होती है। जी ये नहीं करते। अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहां भी जो बात बड़ी खतरनाक बात है, यहां ये बात की जा रही है, अल्लाह ये कह रहा है कि अक्सरियत ऐसी है ऐसे लोगों की जिनको अल किताब दी जाती है, वल हुक्म दिया जाता है, नबुवत दी जाती है, यानी जिनको नबुवत दी जाती है, उनकी अक्सरियत ऐसी है कि जो लोगों को अल्लाह के नाम पर अपना गुलाम बना लेते हैं, अपने पीछे चलाते हैं, अल्लाह के शरीक बन जाते हैं। दहलाने वाली बात है, हिलाने वाली। ये कहता है नबी मासूम होते हैं। जी जी बिल्कुल, हम भी आज तक ये समझते रहे। बड़ी अजीब बात हो रही है। अब वही बात, ये बातें किसने आकर बताई हैं? ये जो तुम नबियों को तुमने मासूम बनाया हुआ है, ये सबसे बड़े फराडिये होते हैं। जी बिल्कुल भाई, नबी को ये मुल्लाटे इंसानी के रहनुमा, नबी तो उर्दू में रहनुमा कहते हैं। तो आगे बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून, बेसाथ मा जो तुम थे, तालमून, तुम्हें जो है वो सिखाया जा रहा है, सिखाया जाता रहा, अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, और उसके साथ जो तुम जो है वो आगे दर्स व तदरीस कर रहे हो, सिखा रहे हो।
तो जो भी लोगों को सिखाते हो तो तुम्हें वही सिखाना चाहिए जो जिसकी इजाजत रब देता है, जो अल किताब से है, ना कि अपनी ख्वाहिशात जो है वो आगे फैलाते रहो और लोगों को अपने गुलाम अपना गुलाम बना लो, खुद रब के शरीक मान जाओ, लोगों को अपना गुलाम बना लो मिन दुनिल्लाह, यानी कि अल्लाह को हटा के। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गई ना कि वो अल किताब से नहीं लेते, वो किताबों से लेते हैं। जाहिर किताबों से लेते हैं इस वजह से ना जी, अगर वो अल किताब से लेते तो फिर ऐसे काम ना होते। यार, ऐसे काम नहीं होते। बिल्कुल जबरदस्त। अल किताब से जो है वो ये वाजे कर दिया कि अल किताब से जो लेता है ना, ठीक है, जो अल किताब से जिसको दिया जाता है वो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना, वो मिन दूनिल्लाह, वो अगर हर देखें, हर अब बात तो गुलामी तो हर किसी ने अपने पीछे चलवाना है ना जी। लेकिन आप आया कि रब हो या रब के कहीं शरीक तो नहीं। अगर आप रब हो यानी आपके पीछे अगर कोई चला, आप अपने पीछे किसी को चला रहे हो तो मिन अल्लाह चला रहे हो, फिर तो ठीक है। आपके आगे अल्लाह है, आप खुद अल्लाह के पीछे जा रहे हो जी, तो फिर तो ठीक है ना। वो आपके जरिए अल्लाह की तरफ जा रहा है, आपके जरिए अल्लाह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप अल्लाह से टूटे हुए, अल्लाह का तो पता ही नहीं, अल्लाह के नाम पर आप कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो नाम, तो फिर क्या है? आप तो लोगों को अपना अपना आपने गुलाम बनाया हुआ है, आपके आगे अल्लाह तो है ही नहीं। मिन दून इल्लाह, दून किसे कहता है? शय, टारगेट को हटा देना, टारगेट अल्लाह है ही नहीं। जो किताबों से सीखेंगे वो यही करेंगे, किताबें तो यही सिखाएंगे ना। ये कहता जी आपने सुना होगा हम तो बड़े इल्मी किताबी हैं जी। इल्मी किताबी, कुरान क्या कह रहा है? इल्मी किताबी क्या करते हैं और साबित हो रहा है ये नहीं हो रहा, इल्मी किताबी क्या कर रहे हैं जी? इल्मी किताबी अपने मिसाक से फिर रहे हैं या नहीं फिर रहे? फासिक साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे? साबित हो गए ना जी बिल्कुल। तो बहरहाल इसी तरह यानी कि अब जो ये बड़ी जो है वो गौर करने वाली बातें हैं। देखें ज़रा, कोई भी रसूल आता है तो उस वक्त ना सिर्फ ज़लाल मुबीन होती हैं बल्कि उस वक्त मुलाटे होते हैं, जो लोग अंधों की तरह मुलाटों के पीछे चलते हैं। आप ज़रा गौर करें, आवाम जब रसूल आता है तो आवाम तहकीक करती है, गौर फिक्र करती है या फिर मुलाटों की तरफ देखती है? जी, उनके पास दिमाग नहीं होता गौर फिक्र के लिए, वो मौलवी की तरफ जाते हैं। भाई अगर तहकीक करने वाले हों तो रसूल की ज़रूरत है? रसूल तो आता ही तब जब ज़लाल मुबीन होती हैं जी। जी बिल्कुल। तो मेरे पर जब रसूल आता है उस वक़्त जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुल्लाटों की होती है, मुल्लाओं की होती है, जो इंसानी रहनुमाई के दावेदार बने हुए होते हैं उनकी होती है कि वो आगे बढ़ें, ठीक है, वो तहकीक करें। और अगर वो हक है, वाक़तन वो अल्लाह का भेजा हुआ आ गया है, तो फिर वो ये ना यानी ये नहीं कहा जाएगा तुम कहो जी ये हम मानते हैं जी रसूल है, लोगों के डंडे खाओ। नहीं, हम नहीं कह रहे तुम डंडे खाओ, तुम ये कहो कि भाई मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही। आगे पीछे इन्होंने अपनी, देखें, अपनी बात मनवानी हो तो क्या करते हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। बात समझ आ नहीं आ रही? और इतने बड़े चलाक और मकार हैं, अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के तराजम गढ़ेंगे, तरह तरह की तावीलें करेंगे जो इनकी अपनी ख्वाहिशात होंगी, और लोगों को मनवाएंगे कैसे? कहेंगे जी मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। अब अगर आप इनकार करते, इनकार मेरा नहीं है, हदीस का इनकार है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अगर इनकार करोगे, नहीं मानोगे, तो मेरा इनकार नहीं है, मेरा कुफर नहीं है, कुरान का कुफर है। यहां पर इनको कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि चलाक हैं, मक्कार हैं। ये खुद अपनी जुबानों से मानते हैं कि हम बहुत बड़े चलाक और मक्कार हैं जी। वाजे हो रहा है ये नहीं हो रहा?